श्राद्धे श्राद्धे श्राद्ध। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जो है एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। ग्रहों के कारकत्व की चर्चा हमारी चल रही थी, वो प्रायः जो है पूर्ण हो चुकी है और आप सबको जो है उससे लाभ भी हुआ होगा, आनंद भी आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं पृथक पृथक लग्नों के दशानाथों के ऊपर। पृथक पृथक लग्न में कौन सा ग्रह जो है अपनी दशा में किस प्रकार का फल करता है, इस विषय की जो है तो चर्चा करेंगे। तो आज प्रारंभ करते हैं मेष लग्न की, किंतु उसके पूर्व जो है यद्यपि हमारा नया वर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से जो है मनाया जाता है, भारतीय संवत्सर वही है, किंतु जो है बहुताय विश्व में ईसवी सन मनाने की परंपरा है। इसलिए आपको जो है ईसवी सन 2025 की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो। अब हम जो है चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न में मंगल लग्नेश होगा तो वह प्रायः जो है तो सुफल दाता तो होगा ही होगा। शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र जो है द्वितीय और धन भाव का स्वामी होगा और द्वितीयेश और धन भाव का स्वामी होकर के जो है पूर्णतः मारक हो जाएगा। इसलिए जो है शुक्र इसके लिए जो है सुफलदायी नहीं रहेगा। आगे हम बुध की चर्चा करते हैं। बुध तृतीय और छठे भाव का स्वामी होगा, अकारक होगा। जितना पीड़ित होगा उतना अच्छा होगा, बाकी जो है शुभ नहीं रहेगा। अब जो है हम चंद्रमा की चर्चा करते हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होगा और चंद्रमा में जितना शुभत्व होगा, 6 चंद्रमा नहीं होगा, जितना पूर्ण होगा उतना अच्छा जो है फल करेगा। अर्थात सूर्य से जितना दूर होगा उतना अच्छा जो है अनुकूल रहेगा। चंद्रमा के बाद हम चर्चा करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है पंचमेश होगा, पूर्ण योग कारक होगा, योगी ग्रह होगा और ऐसा ग्रह जो है अनुकूल फलदाता होगा। गुरु की चर्चा करें तो गुरु इसको लग्न के लिए जो है भाग्येश होगा तथा द्वादशेश होगा। द्वादशेश को जो है इतर राशि का फल करना होता है, अर्थात जो है भाग्य का फल करेगा। इसलिए गुरु जो है पूर्णतः योगी ग्रह होगा, राजयोग कारक होगा। अब हम चर्चा करें शनि की तो शनि इस कुंडली में जो है समग्रह होगा और क्योंकि राज्य और आय भाव का स्वामी होगा तो ये स्थिति के अनुरूप जो है तो शनि फल देगा। अब हमारा मूल विषय है, हम दशा के ऊपर चर्चा करने के लिए सामने उपस्थित है। तो आज हम मेष लग्न वालों के लिए सूर्य की दशा की चर्चा करेंगे। जैसे आप जानते हैं, अभी अभी आपने सुना है कि सूर्य जो है पंचम भाव का स्वामी होगा, पंचम त्रिकोण होता है। इसका स्वामी होकर के सूर्य जो है योगी ग्रह होगा, अर्थात जहां जो है जिस भाव से योग करेगा उसके अनुरूप जो है उत्तम फल देगा। सूर्य राज्य का कारक है। यहां इस कुंडली में सूर्य जो है शिक्षा का कारक हो जाएगा, शिक्षा भाव का स्वामी होगा, पुत्र भाव का स्वामी होगा, विवेक का स्वामी होगा, मंत्रणा का स्वामी होगा। तो इन सब कार्यों की सफलता का जो है श्रेय सूर्य को जाएगा। तो सूर्य अपनी दशा में यदि कुंडली में
सुस्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, किंतु केंद्र में यदि चतुर्थ भाव में सूर्य है तो अपनी राशि से द्वादश में होगा, दिग्बल में शून्य होगा। अर्थात ऐसा सूर्य जो है अनुकूल फलदायी नहीं रहेगा, शिक्षा में भी व्यवधान डालेगा। और यदि सूर्य जो है द्वादश में स्थित हो, अष्टम में स्थित हो, तब भी जो है इसके भावफल की और कारकत्व की हानि होगी। किंतु सूर्य यदि जो है चतुर्थ को छोड़ करके अन्य केंद्रों में हो, त्रिकोण भाव में हो, तो ऐसा सूर्य जो है जातक के लिए उत्तम फलदायी होगा। अपनी दशा में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, राज्य में उन्नति, कार्य में उन्नति, पुत्र आदि का सुख, विद्या बुद्धि का विवेक का जो है उत्तम सुख प्रदान करेगा और राज्य की उन्नति कराएगा। किंतु यही सूर्य यदि आय भाव पर बैठ जाए तो आप कहेंगे कि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है पंचम में, तो ये सूर्य जो है उत्तम फल देना चाहिए। किंतु पंचम में सूर्य की दृष्टि होने पर जो है ये प्रथम संतान, प्रथम पुत्र की हानि करेगा, क्योंकि ये पापक ग्रह है। यदि अपने भाव पर भी जो है दृष्टि डाले तो वहां जो है पृथकता जन्य प्रभाव जो है तो ये छोड़ते हैं। इसलिए जो है उस भाव सुख से उससे जो है तो ये पृथक करेंगे, वंचित करेंगे। और यदि सूर्य और कहीं स्थित है और उच्च का है तो वह सूर्य जो है उत्तम फल देगा। किंतु नीचस्थ सूर्य यदि केंद्र में सप्तम भाव पर भी स्थित हो तो पत्नी के संबंधों को तथा दाम्पत्य सुख की प्राप्ति में जो है बाधक होगा। यद्यपि भाव फल की प्रवृत्ति कराएगा और लव के मैटर में जो है थोड़ा अशांति के साथ सफलता देगा। अब सूर्य में अन्य ग्रहों के अंतर के विषय में समझते हैं। सूर्य में सूर्य का अंतर आता है सूर्य की दशा में तो वो सामान्य रहेगा। सूर्य में यदि चंद्रमा का अंतर आता है तो वह चंद्रमा व्ययशील होगा, उन्नतिदायक होगा। सूर्य में यदि मंगल का अंतर आए तो पूर्वार्ध हानिकारक, रोगप्रद और उत्तरार्ध शुभ होगा। सूर्य में यदि बुध का अंतर आए तो बुध कारक ग्रह है, उसमें अगर अंतर आता है तो ये कष्टकारक होगा। सूर्य में गुरु का अंतर आए सामान्यतः जो है हम कह सकते हैं कि शुभ होगा। और सूर्य में जो है यदि शुक्र का अंतर आता है तो वह धनप्रद होगा। सूर्य में शनि का अंतर आए तो पूर्वार्ध श्रेष्ठ होगा, उत्तरार्ध कुछ कमजोर होगा तथा व्ययकारक होगा। सूर्य में राहु का अंतर आए तो वह सामान्य होगा। सूर्य में केतु का अंतर भी जो है अनुकूल ही कहेंगे हम, वह प्रायः अनुकूल होगा। तो मित्रों, आज हमने जो है मेष लग्न के ऊपर सूर्य की दशा के ऊपर चर्चा की है कि सूर्य की दशा जो है आप सबके जीवन में किस तरह से प्रभाव रखती है, इस विषय की चर्चा की। आशा करता हूं कि इससे आपको जो है एक दिशा मिलेगी। जिससे आप अपना भविष्य देख सकेंगे। आप सबके जीवन में आनंद हो, श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहे, मंगल हो। जय श्री राधे। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे। किंतु जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे। जय श्री राधे।